नमस्कार, बीइंग स्पिरिचुअल की जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ब्यूटीफुल सी लाइन मेरे माइंड में आई, मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूँ और इस वीडियो की भी शुरुआत करूँ। आपने सुना भी होगा और अगर नहीं सुना है तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि इस लाइन को हर एक मोमेंट अपने माइंड के अंदर रखें। योर माइंड इज़ लाइक अ मैग्नेट। आपका जो माइंड है वो मैग्नेट की तरह से है। जिस तरह से मैग्नेट में आकर्षण होता है, हम बोलते हैं चुंबक आकर्षित करती है लोहे को, उसी तरह से आपका जो माइंड है वो आकर्षित करता है। किस चीज़ को आकर्षित करता है? हाँ, ये समझने वाली बात है कि हमारा माइंड हर एक उस चीज़ को आकर्षित करता है जिस चीज़ के बारे में हम पैशनेटली सोचते हैं। अब हम पैशनेटली किस चीज़ के बारे में सोचते हैं? क्या हम सारा दिन बैठकर चिंताओं में नहीं गुजारते हैं कि अब ये टास्क किया है, अगला कैसे होगा, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, उसका हल कैसे निकलेगा, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें क्या होगा, प्रोफेशन में प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें क्या होगा, और ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड थॉट्स हमारे माइंड के अंदर चलती रहती हैं। और फिर हम क्वेश्चन करते हैं या तो किसी एस्ट्रोलॉजर से या खुद से कि पता नहीं मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स क्यों है। इसका सिंपल रिप्लाई हमारे अलावा कौन दे सकता है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम अबंडेंस हैप्पीनेस को सोचते ही नहीं हैं अपनी लाइफ के अंदर तो हम अट्रैक्ट कैसे करेंगे? अगर हम पीस और कंटेंट को सोचते ही नहीं हैं तो हमारी लाइफ में वो कैसे आएगी? अगर हम प्रॉस्परस लाइफ को सोचते ही नहीं हैं तो हम प्रॉस्पेरिटी, किसी दूसरे की प्रॉस्पेरिटी को देखकर कैसे ये सोचते हैं कि देखो उसके लाइफ के अंदर इतनी प्रॉस्पेरिटी है, इतना सारा पैसा है और हमारी लाइफ में है ही नहीं। क्योंकि होल डे व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स वी आर स्पेंडिंग आवर डे विद, हम अपने माइंड को किस तरह से ग्रूमिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऑटोमेटिक एक क्राइटेरिया के अंदर जाएं कि ये मशीनरी है अपने आप काम कर रही है। नो, मशीनरी अगर अपने आप काम करती तो हम ये भी कहते हैं कि एक जो मृत आदमी है, जो डेड मैन है, वो सोच सकता है, पर हम जानते हैं कि वो सोच नहीं सकता है, वो मूव नहीं कर सकता है। आत्मा उसको चलाने वाली चेतना है। आत्मा की चैतन्य शक्ति से वो सोचता है, आत्मा की शक्ति के साथ वो संकल्प जागृत करता है, आत्मा की शक्ति के साथ वो चलता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव आप कैसे रह सकते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। हर कोई आदमी पूछता है कि हाँ, बीइंग स्पिरिचुअल होना हमें अच्छा लगता है, स्पिरिचुअलिटी हमें समझ में आती है, ये सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही एक नेगेटिव सिचुएशन आती है तो बहुत सारे ऐसे थॉट्स हमारे अंदर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं जो नेचुरल है। बट यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम उसको नेचुरल डिक्लेयर करेंगे तो हम उसी के बहाव में बहे चले जाएंगे। एक नेगेटिव थॉट नेक्स्ट नेगेटिव थॉट को डेवलप करेगा और ये सीक्वेंस में ये चलता ही जाएगा जैसे एक टीवी का सीरियल चलता है। तो हम इसको अगर ब्रेक ऑफ नहीं करते हैं और इस इंटेंशन के साथ नहीं करते हैं कि माई माइंड इज़ वर्किंग लाइक अ मैग्नेट, मेरा जो माइंड है वो एक मैग्नेट की तरह से काम करता है। अब इसके अंदर मैं किस तरह के विचारों को बोता हूँ, मैं किस तरह के थॉट्स की सीड इसमें लगाता हूँ, क्योंकि आप जैसे ही फसल इसके अंदर बोएंगे, एक्चुअली माइंड यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं एक फील्ड के साथ, एक खेत के साथ। उस खेत में हम विचार बोते हैं, हम अपने थॉट्स को वहाँ पर सो करते हैं, और जैसे हम जानते हैं हम जो सो करेंगे सीड, वैसा ही हमें उसका फसल मिलेगा। एज यू सो सो शैल यू रीप। तो हम वहाँ पर सो क्या कर रहे हैं? हम तो वहाँ पर उन सारी चीज़ों को सो कर रहे हैं जो सब नेगेटिव हैं। अनहैप्पीनेस इज देयर, fear is there, negative thought is there, tension is there, lot of tension is there। तो हम क्यों इतनी चिंता करते हैं? हम सिर्फ अपना टास्क कर सकते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, हम उनका हेल्प ले सकते हैं। हम कुछ भी पॉजिटिव चीज़ के साथ जुड़ सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू गॉड,
any kind of teachings which are already there in our mind right from our birth, लेकिन हम यूज़ ही नहीं करते। हम एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भूल जाते हैं उसको याद रखना और उसको उस टाइम के ऊपर इम्प्लीमेंट करना। सोल अपनी जर्नी पर है, अच्छे बुरे अनुभवों की जर्नी पर है। तो क्या हुआ, आज के दिन में बुरा अनुभव लिखा था, अगर लिखा था तो वो बुरा अनुभव मेरे सामने आया, लेकिन क्या वो बुरे थॉट पैटर्न को डेवलप करके सॉल्यूशन दे सकते हैं हम उसका? क्या हम उसको इरेडिकेट कर सकते हैं? अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उस सारे नेगेटिव प्रोसेस का हम क्यों उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमें पार्टिसिपेट करना नहीं है उसके अंदर, हमें थॉट पैटर्न को वहाँ पर ब्रेक करना है। सिचुएशन इज नेगेटिव बट आई एम गोइंग टू पुट द सीड्स ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। मुझे वहाँ पॉजिटिव थॉट्स के सीड्स लगाने हैं विद एन अंडरस्टैंडिंग कि इन सीड्स की फसल आज ही नहीं हो जाएगी, लेकिन आज मैंने अगर इन सीड्स को लगाया है, मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया है, मैंने हैप्पीनेस को फिलअप करना शुरू किया है, मैंने अपने आप को इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ करवाया है विद कंप्लीट नॉलेज कि मैं जैसे चीज़ों का चिंतन करूँगी वैसे ही सारी चीज़ों को मैं अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करूँगी। सो बेसिकली मैं प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करना ही नहीं चाहती अपनी लाइफ के अंदर। मैं किसी भी तरह की एडवर्स सिचुएशन को चाहती ही नहीं। मैं बहुत बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स ना अपने प्रोफेशनल लाइफ में ना पर्सनल लाइफ के अंदर चाहती हूँ। सो आई हैव टू सिट इंटेंशनली विद अ थॉट of making all my pattern observant about that। सबसे पहले देखिए कि आपका जो थॉट पैटर्न है आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व करें, 5 मिनट शांति से बैठे और नोटिस करें कि मेरे मन में कैसे कैसे विचार जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। आप जब उसको समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि हाँ अब ये वाला थॉट आया, इसके बाद नेक्स्ट ये थॉट आया, इसके बाद नेक्स्ट ये थॉट आया, प्लीज़ पॉज एंड चेक। वहाँ पर आपने रुकना है, वहाँ पर चेक करना है एंड देन चेंज। उसके बाद आपने क्या चेंज करना है, अपने माइंड को फिलअप करना शुरू करना है लॉजिकल थिंकिंग के साथ कि अगर मैं इन्हीं सब चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को सोचूंगा तो मैं इनको ही अट्रैक्ट करता चला जाऊंगा। एक प्रॉब्लम से निकलकर मैं दोबारा एक और एडवर्स सिचुएशन के अंदर लैंड अप करूंगा। सो हेयर इंटेंशनली आई विल सिट टू क्रिएट सम पॉजिटिव थॉट्स, some very good moment of happiness, some very firm beliefs कि मेरा ये बिलीफ है कि प्रॉब्लम्स कभी भी रुकने के लिए नहीं आती, टाइम तो चलता ही रहता है, टाइम कहाँ स्टॉप करता है, तो ये प्रॉब्लम भी चली जाएगी। एंड देन अबव ऑल आई बिलीव इन गॉड, मेरा गॉड पे बहुत बड़ा बिलीफ है। ये सिचुएशन आई है, अगर मैं इसमें अपना पोटेंशियल डालूंगा, अगर मैं इसके लिए 100% लेबर करूंगा विद एन इंटेंशन कि गॉड इज देयर टू सपोर्ट मी, तो हो ही नहीं सकता कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर ना आऊं। ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है जो मुझे स्टॉप कर देगी वहाँ सिचुएशन में लड़ने से। लेकिन मैंने लड़ने से पहले अपने हथियार क्यों डाल दिए, मैंने क्यों नहीं उसको एक बार सोचने की कोशिश की, मैंने क्यों नहीं वहाँ पर एक बहुत लॉजिकल थिंकिंग माइंड को लेकर आया जो स्टेबल है। उस सिचुएशन में स्टेबिलिटी होना और पेशेंस होना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज इसको लाइन को ज़रूर सारा दिन भर में आप यूज़ करें कि मैं मैग्नेट की तरह से वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा माइंड जैसा सोच रहा है वैसे ही डेस्टिनी मेरे लिए प्रिपेयर हो रही है। मैं डेस्टिनी में क्या चाहता हूँ ये मेरी चॉइस है। Destiny should be filled up with joy. Destiny should be filled up with lot of happy moments. Destiny should be very beautiful. I want to live this life beautifully. I want to recreate my life today onwards with positive thinking. Be positive. Keep changing your thought pattern and always believe in God. आप जितने फर्म रहेंगे उतना ही आप प्रोडक्टिव होगे। आप जितना ही नेगेटिव होगे तब आप उतना वाइब्रेट ही नहीं करेंगे फॉर द पॉजिटिव थॉट्स। इसलिए प्रोडक्शन किसी भी चीज़ की जो होती है वो डिपेंड करती है कि हमने वहाँ पर किस तरह का एफर्ट लगाया है और किस इंटेंशन के साथ उसको लगाया है। आज से ही अपने थॉट पैटर्न को ऑब्जर्व करें और अपने माइंड को एक ऐसा मैग्नेट बनाएं जो दुनिया की बहुत बेहतरीन चीज़ों को
को अट्रैक्ट करे आपके लिए, जो एक ऐसी डेस्टिनी को अट्रैक्ट करे आपके लिए जिसको ना सिर्फ आप देखकर खुश हो मगर बाकी सारे लोग भी आपको देखकर इंस्पायर हो, और फिर जैसे मैं कह रही हूँ ऐसा ही ज्ञान आप और लोगों के साथ बांटें। आज बीइंग स्पिरिचुअल में इतना ही। गुड बाय।